अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं तो। और इसके बारे में पहले ही आपके पास अच्छी खासी जानकारी है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ आपको बताते चलें कि जो भी टॉपिक जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, उसमें कई वर्ड्स और फ्रेजेस को बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ किया जाता है और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। तभी उस वर्ड का मीनिंग आप डिराइव कर पाएँगे। अगर एग्ज़ैक्ट मीनिंग ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आपका उसका वर्ड का सही मीनिंग आप समझ नहीं पाएँगे। तो इसकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको आपको सेंस पे समझना है कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। तो एडिटोरियल को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आपको पता ही होगा कि श्रीलंका के द्वारा इस बार एशिया कप जीत लिया गया। भारत सुपर 4 में लगातार 2 मैचेस हार गए, जिसकी वजह से वो फाइनल में नहीं जा सका और फाइनलिस्ट जो रह गए वो श्रीलंका और पाकिस्तान रह गए। इतनी जानकारी सबके पास होनी चाहिए। और अगर बात करेंगे एशिया कप 2022 की, पहले एशिया कप के इतिहास की बात करें तो ये 1983 से चल रहा है। यानी जो एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान है जो जो है वो जो एशिया के अंदर आते हैं, उसका एक टूर्नामेंट है 1983 में स्टार्ट हुआ था ये। और पहला इसका एडिशन 1984 में हुआ था। ये भी आपको बताते हैं 1983 के वर्ल्ड कप में भारत जीता था। तो 1940 और एक चीज़ और आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि 1984 में भी यूएई में फर्स्ट एडिशन जो था वो खेला गया था। और इस बार भी 2022 में इसका लास्ट अभी तक का जो एडिशन है 2022 का, वो भी यूएई में ही खेला गया है। अगर हम लोग इसमें जीतने की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार भारत इसमें जीता है, करीब करीब क्या एग्जैक्ट फिगर है वो 7 बार भारत जीता है। और इस बार श्रीलंका की जीत के साथ श्रीलंका 6 बार जीता है। तो इस तरह से अभी तक का ये आंकड़ा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल का, जो स्टार्ट होता है वेल वोन। वेल वोन कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को, जब सिचुएशन आपके विपरीत हो और उसको आप हैंडल करते हुए जीतते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेल वोन, यानी बहुत ही अच्छी जीत मानी जाएगी। इस एडिटोरियल में बात होगी श्रीलंका के एशिया कप में विक्ट्री के ऊपर। श्रीलंका एंड पाकिस्तान गिव देयर फैंस बैक होम समथिंग टू चीयर अबाउट। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही ने अपने अपने देशों के जो फैंस हैं उनको कुछ ऐसा चीज़ दिए हैं जिससे वो चीयर कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। ऐसा सेंटेंस क्यों क्यों यूज़ किया गया वो समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ कि आपको पता है कि श्रीलंका अभी बैंकरप्ट नेशन है और यहाँ पे बहुत ही आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहीं पाकिस्तान उसके कगार पे है। और ये भी आप मान लें कि इसमें एक चीज़ और आपको समझ लेना है कि पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। और ऐसे में ये पाकिस्तान और श्रीलंका अपने अपने देशों के लिए कुछ अच्छा किए हैं, कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, तो उनको कुछ मौका मिला है एंजॉय करने का, इसलिए इस सेंटेंस का यूज़ किया गया। ओरिजिनली पेंसिल्ड इन एज द होस्ट, यानी पेंसिल्ड इन एक फ्रेज आ गया। यानी शुरुआत में जो पेंसिल्ड इन का मतलब हुआ, यानी कि लिखित रूप से ये था कि श्रीलंका होस्ट के रूप में रहेगा। इट वॉज फिटिंग दैट श्रीलंका वोन द एशिया कप। ये सुटेबल है, फिटिंग का मतलब सुटेबल है कि श्रीलंका एशिया कप जीत गया। इवन इफ द चैम्पियनशिप वॉज नॉट हेल्ड इन द इवन द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन द यूनाइटेड अरब अमीरात। शुरुआती दौर में ये निश्चित था, पेंसिल्ड इन था यानी निश्चित था कि श्रीलंका है एज अ होस्ट रहेगा। लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, यूएई में। अब यूएई में भी जो एशिया कप जो हुआ उसमें भी श्रीलंका जीत गई, यानी उस माहौल में भी अपने आप को क्या कर ली, फिट कर ली। तो यहाँ पे समझाने का वही प्रयास किया जा रहा है कि श्रीलंका एशिया कप जीत गई, इसके बावजूद कि ये जो चैम्पियनशिप था वो श्रीलंका में नहीं था, वो यूएई में हो रहा था। द डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमज़ोर, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी जो एक कमज़ोर स्थिति है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी घटता हुआ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। कहाँ, इन द आइलैंड नेशन मीन्ट दैट श्रीलंका हैड टू शिफ्ट द कॉन्टिनेंशियल
कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स वेस्ट टू द यूएई, यानी खराब अर्थव्यवस्था के कारण या फिर आर्थिक क्राइसिस की वजह से ये जो आइलैंड है, आइलैंड नेशन का मतलब जो हुआ, एक आइलैंड है श्रीलंका, आपको पता होना चाहिए। इसको क्या करना पड़ा कि श्रीलंका को में होने वाले इस टूर्नामेंट को, यानी कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल का मतलब जो द्वीप समूह का है, एशिया जैसे है, इसको कहाँ शिफ्ट शिफ्ट करना पड़ गया, यूएई में। बट इवन इन द डेजर्ट सैंड्स डेसन शंकाजमैन, यानी अगर हम लोग श्रीलंका के कैप्टन का नाम जाने तो दशुन शंखा नाम है, उसके जो मेन हगे यानी उनके टीम के जो लोग हैं, फेल्ट एट होम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में नहीं भी हुआ, इसको इकोनॉमिक इस क्राइसिस की वजह से इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, यूएई में कर दिया गया। फिर भी डसन शंका हैं जो कि वहाँ के कैप्टन हैं, उनके जो टीममेट हो गए हैं, वो कहाँ कैसा फील किए, ऐसा फील किए जैसे वो घर में ही खेल रहे हैं। एंड ड्यूरिंग संडेज फाइनल एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, संडे को जो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में, श्रीलंका डिफाइड द ओड्स, जो भी विपरीत परिस्थिति है उसको हराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की, और भी 23 रन से। इन अ टूर्नामेंट वेयर टीम्स चेजिंग हैव ऑफन प्रिवेल्ड, उस टूर्नामेंट में जिसमें वैसा टीम जो चेज करता रहा है वो हमेशा पावरफुल रहा है। प्रिवेल्ड का मतलब होता है पावरफुल होना, यानी अगर आप एशिया कप के पूरा टूर्नामेंट को अगर ध्यान से देखें तो ऐसी टीमें ज़्यादा जीती हैं जो कि चेज करते हुए आगे बढ़ी है, यानी चेज करने वाली टीम प्रिवेल कर रही थी, ज़्यादा ताकतवर दिख रही थी। तो इस टूर्नामेंट में जहां पाकिस्तान चेज करते हुए हार गया, वहां पे सोचने वाली बात है, यानी श्रीलंका ने 23 रनों से पाकिस्तान को हराया, उसमें उस टूर्नामेंट में जहां पे जो लास्ट में बैटिंग कर रहा है, यानी जो चेज कर रहा है वो जीतता है वहां पे। श्रीलंका वॉज स्ट्रगलिंग एट 58 for 5 बिफोर अ रेयर गार्ड एक्शन फ्रॉम भानुका राजपक्षा एंड Vanindu Hasaranga meant that the eventual champion posted 170 for 6 in 20 overs. स्टार्टिंग में जब श्रीलंका की शुरुआत हुई तो स्ट्रगल कर रही थी टीम, 58 पे 5 विकेट गिरा हुआ था। इससे पहले कि जो भानुका राजपक्षा हैं वो आकर के गियर चेंज किए, और उनके साथ वानिंदु हसरंगा, दोनों ने मिल करके ही आखिरकार जो चैम्पियन जो हैं जो पोस्ट किया 170 रन्स 20 ओवर में, यानी टारगेट जो दिया गया जिसमें सबसे बड़ा हाथ था भानुका का और वैनिंदु का, दोनों राजपक्षे और हसरंगा ने मिल करके अच्छी गियर चेंज किया और वहाँ से 170 रन पोस्ट कर दिए 20 ओवर्स में। इट वॉज नॉट अ स्टीप टारगेट बट समिट क्लासेस अनलिस एक्सिस प्रेशर एंड पाकिस्तान फेल टू गेट पास्ट द विली श्रीलंकन्स। 170 रन कोई काफ़ी रन नहीं था, बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जो लगातार क्लैशेस हुए, यानी जो लगातार विकेट गिरती गई पाकिस्तान की, जिसकी वजह से जो प्रेशर था श्रीलंका के ऊपर हटता गया और पाकिस्तान इस टारगेट में को अचीव करने में फेल हो गया। सीमर प्रमोद मधुशंस 4 विकेट्स, जो सीमर थे उनके, जिनका नाम है प्रमोद मधुशन, वो 4 विकेट लिए। एंड स्पिनर हसरंगा जो थे ऑल राउंड जो टर्न करवाने वाले, वो 3 स्कैल्प्स लिए, यानी 3 विकेट्स उनका हो गया। मीन दैट पाकिस्तान वुड अप वाउंड अप, यानी पूरी तरह से जो टीम है 147 रन के ऊपर सिमट गई। इट मे हैव बिन डिस्पेयर फॉर बाबर आजम्स, ये बाबर आजम की टीम के लिए, बाबर आजम के जो मेन है उनके लिए डिस्पेयर यानी दुख का पल था। बट देयर इज़ नो मिस्टेकिंग द ओवरऑल जॉय दैट बोथ द फाइनलिस्ट गिफ्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव फैंस, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि दोनों ही देशों के जो टीम हैं, यानी दोनों देश श्रीलंका और पाकिस्तान के जो फाइनलिस्ट हो गए इस बार, उन्होंने अपने अपने लोगों को चीयर करने के लिए, इंजॉय करने के लिए गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ दिया है। इफ श्रीलंका इज़ एट टू गेट ओवर इट्स फाइनेंशियल इशूज़, श्रीलंका को अभी फाइनेंशियल इशूज से बाहर निकलना है। और पाकिस्तान इज़ स्ट्रगलिंग विथ सीवियर फ्लड्स, अब पाकिस्तान जो है गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित है, जिसके कई जिंदगियां अफेक्टेड है। एंड स्ट्रक एट इट्स इकॉनमी,
और इकोनॉमी की स्थिति में भी वो स्ट्रक है, यानी एकदम पूरी तरह से समझ लो कि एकदम मतलब न बढ़ रहा है न घट रहा है, यानी स्ट्रक्ड है। श्योरली क्रिकेट ऑफर सम चीयर, और फाइनली जो है क्रिकेट कुछ उन लोगों को चीयर करने का मौका दिया। इफ श्रीलंका लॉस्ट इट्स फर्स्ट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान, और ये बात है कि जब श्रीलंका जो है पहला अपना गेम अफगानिस्तान के खिलाफ हार गया था और बाद में देखो चैंपियन हो गया। इट लास्टेड द डिस्टेंस एंड वोन द टाइटल, और उस दूरी को ख़त्म करते हुए उसने क्या किया, टाइटल को जीत लिया। द रिवर्स हैपेंड फॉर इंडिया, भारत के लिए उल्टा हो गया। भारत जो है पहले के जो मैचेज है वो जीत गया और सुपर 4 में ही हार गया। इंडिया द प्रिलिमिनरी राउंड्स रोहित शर्माज मेन डोमिनेटेड, भारत के लिए क्या था कि शुरुआती दौर में रोहित शर्मा की जो टीम है वो डोमिनेट कर रही थी, यानी आगे निकल रही थी। However, in the Super 4 stage, India succumbed to both Pakistan and Sri Lanka. Succumb के साथ टू लगता है, याद रखिएगा। सरेंडर के साथ भी टू लगता है, तो succumb का मतलब होता है सरेंडर कर देना। यानी इंडिया जो है दोनों ही टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। एंड इवन इफ अफगानिस्तान वाज क्वेल्ड, हालांकि अफगानिस्तान को हराया गया, द एग्जिट डोर रिमेंड ओपन, लेकिन फिर भी जो बाहर का रास्ता है वो खुला रह गया, यानी बहुत देर कर दी यहाँ तक पहुँचने में। यानी अफगानिस्तान को के ऊपर विजय पाया गया और अभी अच्छे मार्जिन से भी पाया गया, फिर भी दरवाज़ा जो बाहर निकलने का वो खुला रह गया। हैविंग वोन द एशिया कप ऑन 7 ओकेजन्स, द लार्जेस्ट एडिशन ऑफर्ड, सब बीइंग नोट टू इंडिया, भारत जो है इस एशिया कप में 7 बार जीता है, लेकिन जो अभी का जो एडिशन है वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, सोबरिंग रहा, बहुत ही गंभीर नोट पे ख़त्म हुआ। सोबर का मतलब गंभीर होता है, याद रखिएगा। द टॉप ऑर्डर ट्रॉयका ऑफ रोहित, जो टॉप ऑर्डर का जो चमत्कार है रोहित का, केएल राहुल का, विराट कोहली का, नीड टू फायर इन यूनिसन, तीनों को चाहिए कि तीनों ही अच्छे परफॉर्म करें। ये नहीं कभी राहुल चल रहा है तो कभी रोहित चल रहा है तो कभी विराट, ऐसा नहीं चलेगा, तीनों को अच्छा परफॉर्म करना होगा, यूनिशन में करना होगा। इवन इफ कोहली एंडेड हिज सेंचुरी ड्राउट विद अ टर्न अगेंस्ट अफगानिस्तान, और यहाँ तक कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने अपना सेंचुरी बनाया जो कि ड्राउट था, यानी सूखा हुआ था एक अफगानिस्तान के खिलाफ। हिज रिटर्न टू फॉर्म वाज मडल्ड विथ एंग्स्ट लेडन कोर्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि उन आखिरकार कोहली ने एक अच्छी सेंचुरी बनाई लास्ट में, जो कि ड्राउट पड़ा हुआ था सेंचुरी का 2-3 सालों से, लेकिन एक ये जो सेंचुरी है उनकी वो मडल्ड हो गई। मडल का मतलब धूमिल पड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेंस्ट में कोट कर दिए, कुछ बातें कह दी जिसके वजह से, वेयर ही स्पोक अबाउट हिज लास्ट डेज ऑफ नेशनल कैप्टेंसी, जहाँ पे उन्होंने पिछले टाइम जब वो कैप्टन थे, नेशनल कैप्टन थे उस समय, उसके बारे में यानी अपनी कप्तानी के बारे में बताई तब। कोहली स्कोरिंग रन्स इज एसेंशियल, कोहली का रन स्कोर करना ज़रूरी है, बट इक्वली इंडिया नीड्स द फॉर्मर स्कीपर टू फॉरगेट पास्ट ग्राउजेस, और जो भी पास्ट में उनके साथ जो हुआ उसको भूलने की ज़रूरत है, जो भी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे उसे भूलने की ज़रूरत है। इन अ ईयर वेयर इवन द एशिया कप, अ ट्रेडिशनल ODI टूर्नामेंट, acquired a T20 grab all because of the ICC T20 World Cup in Australia from October 16 to November 13. It is disconcerting that the Indian playing 11 remains at a work in progress. कह रहा है कि कोहली स्कोरिंग ये तो हो गया, बट इक्वली इंडिया ये तो हो गया। इन ईयर, उस साल में जहाँ पे हम लोगों को एशिया कप के बाद एक ट्रेडिशनल ODI टूर्नामेंट या फिर कह लो कि एक T20 ग्रैब करना है, ऑल बिकॉज ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप, जो कि वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। कब? अक्टूबर 16 से स्टार्ट होगा, नवंबर 13 तक ये चलेगा। भारत के लिए डिसकंसर्टिंग है। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है निराशाजनक है कि इंडिया अभी भी प्लेइंग 11 पे काम ही कर रहा है, यानी प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं कर पाया। अभी जो है हमारे पास T20 मैच होंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर साउथ अफ्रीका के साथ, फिर T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है। तो ऐसे में क्या है कि भारत अभी भी ये फाइनल नहीं कर पाया कि कौन प्लेइंग 11 होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, द स्क्वाड फॉर द प्रीमियर इवेंट वाज अनाउंस्ड। जो इस बार जो प्रीमियर इवेंट होने वाला है, यानी जो पहले इवेंट होने वाला है, यानी वर्ल्ड कप से पहले, उसके लिए टीम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। ऑन मंडे इट इज़ गुड दैट द स्पीयर हेड जसप्रीत बुमराह, जिसमें जसप्रीत बुमराह ठीक ठाक होकर के वापस आ गए हैं, हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी से ठीक होकर के, इज बैक वाइल द इंजर्ड रविंद्र जडेजा मिसेज आउट। रविंद्र जडेजा जो हैं अभी मिस कर रहे हैं। Forthcoming T20s against the visiting Australian and South Africans should help the management in fine-tuning its plan। और जो अभी T20 मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और किस खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इससे भारत के जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है कि कैसे डिसाइड करें किसको इसमें खिलाएं और प्लान बनाने में हेल्प कर सकता है। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।